इस सेशन में हम जानकारी लेंगे अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कौन सी कमांड है और किस तरह से प्रयोग की जा सकती है। मॉडिफाई पैनल के फ्लाई आउट पे क्लिक करें तो नीचे की तरफ पहली कमांड आपके पास अलाइन की है। आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं आसानी से। हालांकि ऑटोकैड पहले से ही बड़ा एक्यूरेटेड सॉफ्टवेयर है और आपके लिए बड़ा आसान करता है हर चीज़ को सेटल करना, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप किसी चीज़ को अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग 2 डायमेंशन ड्राइंग और 3D अर्थात 3 डायमेंशन ड्राइंग्स दोनों में कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। हमारे पास यहाँ 3 शेप्स हैं डिफरेंट तरह की। सबसे पहले नीचे की तरफ देखें तो एक हाफ सर्कल है और उसके ऊपर की तरफ एक आर्क दिया गया है। यहाँ ऊपर की तरफ एक रेक्टेंगुलर है और उससे ऊपर एक और पॉलीलाइन इमेज है। मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ, ऊपर वाली 2 इमेजेस को इस नीचे दिए गए इमेज के इस आर्क के बीच में जो जगह खाली है यहाँ एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखते हैं किस प्रकार से अलाइन कर सकते हैं हम इसे। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप कहीं पे अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडिफाई पैनल के फ्लाई आउट पैनल पे क्लिक करें और यहाँ से अलाइन कमांड को सिलेक्ट कर लें। उसके पश्चात जिस ऑब्जेक्ट को आप अलाइन करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पॉलीलाइन के बने हुए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बीच में एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर करूंगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से सोर्स पॉइंट देना है कि कहाँ से वो एलिमेंट उठाना है और उसके पश्चात डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ में इसे रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा सोर्स पॉइंट बन गया है जहाँ मैं उठाना चाहता हूँ इसको। अब फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बताना है तो यहाँ मैं नीचे लाके मैं क्लिक करके बताऊंगा कि यहाँ मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है। फाइनली ये देखें एक लाइन जो आपको पाथ बता रही है वो आ गई है। आप सेकंड सोर्स पॉइंट भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने अभी केवल एक पॉइंट ही बताया है। मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ वो ऑब्जेक्ट ऊपर से उठ के नीचे इस पर्टिकुलर एरिया में एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ नीचे जो जगह मेरे पास अवेलेबल थी वहाँ इसको अलाइन किया है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। फिर से मॉडिफाई पैनल में मैं सिलेक्ट करता हूँ अलाइन कमांड को और फिर से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा लास्ट टाइम मैंने नीचे बीच में क्लिक किया था, अब की बार मैं ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ फर्स्ट सोर्स पॉइंट के लिए और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए यहाँ बीच में क्लिक करता हूँ। फाइनली एंटर प्रेस करता हूँ। अब की बार देखें क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ से पॉइंट चुना था उसको नीचे की तरफ से अलाइन किया गया है। तो जब भी आप अलाइन कमांड का प्रयोग करें ध्यान रखें कि आप कौन सा पॉइंट चुन रहे हैं जो आपका सोर्स पॉइंट है और फिर रखना कहाँ है डेस्टिनेशन पॉइंट भी आपको ध्यान देना होता है। मैं कंट्रोल Z फिर से एक बार करता हूँ। अब की बार यहाँ पे मैं फिर से अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब की बार मैं फर्स्ट सोर्स पॉइंट जो है बीच में सेंटर में चुनता हूँ और डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके फाइनलाइज करता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखेंगे जो अलाइनमेंट हुआ है वो बिल्कुल सेंटर का ध्यान रखते हुए है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें जब भी आप सिलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का, उसके पश्चात सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से आपका वो ऑब्जेक्ट अलाइन होगा। मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूँ। आप एक से ज़्यादा सोर्स और एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ, फिर से सोर्स ऑब्जेक्ट, पहला सोर्स पॉइंट में चुन लेता हूँ और इसको यहाँ क्लिक करके छोड़ देता हूँ। मैं दूसरा सोर्स पॉइंट चुन लेता हूँ यहाँ से और उसको यहाँ पे क्लिक करके सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट पे छोड़ देता हूँ। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरे से एक ऑप्शन पूछा जाता है कि क्या ऑब्जेक्ट जो आप अलाइन करना चाहते हैं अर्थात इस पॉलीलाइन को आप यहाँ अलाइन करना चाहते हैं, क्या उसे स्केल करना चाहते हैं नीचे दिए गए एरिया के अकॉर्डिंग। मैं अभी नो कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इसको अब की बार अकॉर्डिंग टू सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से आप जब भी एक से अधिक पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखिए कि क्या आप स्केल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को या नहीं। स्केलिंग को समझते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब की बार फिर से अलाइन कमांड को मैं चुन लेता हूँ। ऑब्जेक्ट अब मैं नीचे वाला रेक्टेंगुलर चुनना चाहता हूँ। मैं एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। ध्यान दें कि इस रेक्टेंगुलर का जो साइज है वो इस दिए गए स्पेस जहाँ मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ उससे ज़्यादा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए मैं ध्यान रखूंगा किस प्रकार से एडजस्ट किया जा सकता है। मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट सोर्स पॉइंट चुनता हूँ और फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ, फिर सेकंड सोर्स पॉइंट और सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, फाइनली एंटर। अब आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट स्केल किया जाए इसके साथ अलाइनमेंट करते। मैं यहाँ यस कर देता हूँ। आप देखें ऊपर वाला जो रेक्टेंगुलर है उसको नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया गया है। साइज ने भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था बड़े होने के बावजूद नीचे एडजस्ट हो गया है। इसका साइज या स्केल छोटा कर दिया गया है और ये जो साइज या स्केल छोटा हुआ है जो आपके पास जगह है नीचे उसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो इस प्रकार आप अलाइन कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो 3 पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट का प्रयोग 3D कमांड्स में किया जाता है। धन्यवाद।